Greetings, student, and welcome to Nageen's Best Digital Learning Classes. Right now, children, what were we doing in our previous class? We had read about birth, part one, and who had written it? A.J. Cronin. Who had written it, children? A.J. Cronin. Now, let us first little bit summarize as to what we had talked about. क्या हमने पढ़ा था? ठीक है, तो हम इसको थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे, चिल्ड्रन. ठीक है, ताकि हम इसको आगे ले जा सके, आगे हम पढ़ सके. तो हमने क्या पढ़ा है कि जो बर्थ है, द चैप्टर बर्थ इज टेकन फ्रॉम सीता दिल. ठीक है, इट इज़ टेकन, अ वर्स इज टेकन, अ स्मॉल पैराग्राफ इज टेकन फ्रॉम सीटाडिल, एंड देर इज a Dr. Andrew Mason, who is a practitioner, who is a medical practitioner, and he is assistant to Dr. Edward Page. Okay, तो वो क्या करते हैं, 12 बजे रात को घर आते हैं. एंड व्हाट डज ही डू? देर ही सीज अ जो मॉर्गन हु इज़ वेटिंग फॉर हिम. ठीक है, तो जो मॉर्गन वेट कर रहा है, और वो क्या है, अप एंड डाउन चल रहे हैं, ताकि बिकॉज ही वॉज टेंस्ड. क्यों टेंस थे? क्योंकि उनकी जो वाइफ थी सुजैन मॉर्गन, वो क्या थी, प्रेग्नेंट थी, एंड शी वॉज एक्सपेक्टिंग नाउ. ठीक है, 20 साल, 20, उनकी मैरिज को कितने साल हो गए हैं? 20 साल. किसकी? जो मॉर्गन और सुजन मॉर्गन की मैरिज को कितने साल हो गए, चिल्ड्रन? 20 ईयर्स हो चुके हैं. और अभी जो डॉक्टर एंड्रयू हैं वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है. और टायर्ड क्यों हैं? एक तो रात के 12 बजे तक वो आए हैं, और दूसरी उनकी कुछ बातें अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन से हो चुकी हैं. ठीक है, तो चिल्ड्रन क्या करें, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में दुखी है. अब जो मॉर्गन है, चिल्ड्रन, ही इज़ अ वो माइन में काम करते एज अ ड्रिलर. ठीक है, तो वो वेट करते हैं. तो वो जो मॉर्गन बताते हैं डॉक्टर को कि मेरी जो वाइफ है वो एक्सपेक्टिंग है, प्लीज़ चलिए. अब दोनों के दोनों चलते हैं, और कहाँ चलते हैं वो? नंबर 12 ब्लेनिया टेरेस में, जहाँ पर क्या रहता है, चिल्ड्रन? जहाँ पर उनकी पूरी फैमिली रहती है. अब डॉक्टर मॉर्गन, डॉक्टर एंड्रयू जो थे वो अंदर जाते हैं. ठीक है, मॉर्गन बाहर ही रुकता है कि ही कुडंट कम अप, ही कुडंट कम इनटू द हाउस नाउ. फिर वो कहाँ चढ़ते हैं? स्टेयर केस होता है, उसके ऊपर जाकर एक रूम होता है जो कि बिल्कुल साफ है, बट वेल फर्निश्ड नहीं है, और एक छोटा सा लैम्प है. राइट, वहाँ पर दो और लेडीज़ हैं, जो कि सुजैन एंड्रयू की, जो सुजैन जो है, उनकी क्या है, मदर है. ठीक है, वहाँ पर है. और शी इज़ समवट, हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड? 70 ईयर्स ओल्ड. और क्या बोलते हैं, ग्रे हेड है. ठीक है, और समवट 70 ईयर्स की है. और एक और विमेन है जो कि थोड़ी स्टाउट है. स्टाउट मीन्स मोटी है, एल्डरली है, और एक मिडवाइफ है. मिडवाइफ मतलब एक नर्स है. ठीक है, जो पुराने ज़माने में क्या करते थे, दाई जी होते थे ना, दाईजान होते थे, जो कि नर्स टाइप होते थे. ठीक है, वो वहाँ पर किसकी वेट कर रहे हैं? डॉक्टर एंड्रयू की वेट कर रहे हैं. उसके बाद क्या होता है, जब डॉक्टर चेक करता है मिसेस सुजैन को, तो वो बोलता है कि अभी क्या होगा, अभी बेबी नहीं होगा. ठीक है, इट विल टेक टाइम. ठीक है, तो फिर जो मिसेस सुजैन है, उनकी जो मदर है, उन्हें क्या ऑफ़र करती हैं? थोड़ी सी चाय ऑफ़र करती कि बाय द टाइम यू कैन टेक टी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे. अब क्या होता है, सुजैन की मदर चाहती थी कि डॉक्टर वहाँ पर रुके. ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ उस समय कुछ भी हो सकता था. ठीक है, तो फिर डॉक्टर जो एंड्रयूज़ थे वहाँ पर रुके और वेट करा. बाय द टाइम जो मिसेस सुजैन की मदर थी, उनके लिए चाय बनाई है. ठीक है, नाउ उसके आगे हम पढ़ते हैं. लेट मी मेक सी सेकेंड पैराग्राफ. लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी, डॉक्टर बैच. डॉक्टर बैच क्यों बोलते हैं? बैच किसके लिए बोलते हैं, चिल्ड्रन? बैच जैसे हम नहीं बोलते हैं टीचर जी. ठीक है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रिस्पेक्ट गिवन टू हर.
टू हिम, तो उसने बोला क्या मैं आपके लिए क्या बना सकता हूँ, चाय, वुड यू लेट मी मेक अ कप ऑफ टी, सेड द फॉर्मर क्विकली आफ्टर फ्यू मोमेंट्स। तो थोड़ी देर बाद वो क्या बनाती, चाय बनाती। एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली, तो स्लाइटली फेंटली एंड्रयू ने हल्का सा स्माइल करा। ही सॉ दैट द ओल्ड वुमन, wise in experience, realized that there must be a period of waiting, that she was afraid he would leave the case, saying he would return later. अब वो बोलती है कि वो सोचते हैं कि जो मदर है वो थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो वो सोचती है कि ऐसे ना हो जो डॉक्टर एंड्रयू हैं वो चले जाएं, ठीक है, और ही वुड रिटर्न लेटर, और ऐसे बोलेंगे मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, पर वो चाहती नहीं थी कि डॉक्टर वहाँ से जाए। डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे, तो बोलती है डोंट फ्रेट मतलब डोंट गेट एंक्शियस मदर, डोंट वरी, कि मैं क्या करूँगा, आई रिटर्न, कहाँ पर लिखा है, यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम, तो डाउन इन द किचन उन्होंने क्या करा, चाय का कप लिया, ठीक है, दे ड्रैंक टी, ठीक है। देन overwrought as he was, overwrought, he was very tensed, ठीक है, वेरी टायर्ड ऑल्सो, क्योंकि 12 बजे आए हैं, अपनी जो गर्लफ्रेंड है उनसे थोड़ी उनकी शायद बहस हो गई होगी या कुछ बात हो गई होगी। ही न्यू टू दैट द केस हियर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन, उसको पता था कि ये जो केस है, ठीक है, वो क्या कर रहे क्या चाहता है, उनका पूरा अटेंशन चाहता है, किसका, डॉक्टर का। A queer lethargy of spirit came upon him. Queer, strange, ठीक है, lethargy, laziness of spirit came upon him. So he was aware that he will have to give his full attention to the situation of the patient at the house. A strange feeling of laziness came upon him. एक strange सी laziness उसके ऊपर मतलब आई, ठीक है, वो lazy feel कर रहा था, ठीक है। देन ही डिसाइडेड टू रिमेन अंटिल एवरीथिंग वॉज ओवर, तो वो क्या डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि मैं यहीं पर रहूँगा जब तक मदर बेबी को बर्थ ना दे दे, तब तक सुजान बेबी को बर्थ ना दे दे, ठीक है। एन आवर लेटर ही वेंट अपस्टेयर्स अगेन, और 1 घंटे बाद ही वेंट अपस्टेयर्स अगेन, नोटेड द प्रोग्रेस मेड, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, आफ्टर 1 आवर ही वेंट टू दी ऊपर जाते हैं रूम टू चेक द कंडीशन, ठीक है, क्या प्रोग्रेस है, ठीक है। केम डाउन वंस मोर, सैट बाय द किचन फायर, तो किचन फायर के पास बैठा। इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट टू फॉर द रसल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक, ठीक है। रसल मीन्स साउंड, स्टिल मीन्स साइलेंट, इट वॉज स्टिल मीन्स साइलेंट, except of the rustle of the cinder. Rustle means sound of two things sliding, ठीक है, in the grate. Cinder means coal, grate means flame where coal is placed for burning, and the slow tick tock of the wall, तो वो बता रहा है कि जो फायर प्लेस थी चिल्ड्रन, ठीक है। ही केम डाउन एंड सैट नियर द फायर बर्निंग इन द किचन, देयर वाज अ साउंड ऑफ रसल, ठीक है, जब दो चीज़ों का क्या है, स्लाइडिंग होते हैं, ठीक है, ऑफ बर्निंग कोल एंड द टिकटॉक क्लॉक, तो वो वहाँ पर जो फायर प्लेस थी इस उस पर आवाज़ आ रही थी, और दूसरी चीज़ की आवाज़ क्या थी, देयर वाज टिकटॉक, टिकटॉक ऑफ द वॉल क्लॉक, एंड एवरी अदर थिंग वॉज साइलेंट, सब चीज़ चुपचाप थी एक्सेप्ट फॉर दीज टू थिंग्स, देयर कोल, दैट देयर वाज अ फायर एंड टिकटॉक ऑफ द वॉल क्लॉक। No, there was another sound, the beat of Morgan's footstep as he paced in the street outside. No, फिर वो बोलता है no, there was another sound, एक और sound थी, ठीक है। The beat of Morgan's footstep, Morgan, जो Morgan कहाँ था, बाहर था, so there was yet another sound, it was the sound of the footstep of Morgan, Morgan के आवाज़, पैरों की आवाज़ आ रही थी। As he paced in the street outside, तो street पे आगे पीछे चल रहा था, ठीक है, समझ में आ रहा है। द ओल्ड वुमेन ऑपोजिट हिम सैट इन अ ब्लैक ड्रेस, तो जो क्या सुजैन की मदर थी, सो द मदर वॉज वेयरिंग ब्लैक ड्रेस, कौन से कलर की ड्रेस पहन रखी थी, ब्लैक, क्वाइट, मोशनलेस,
her eyes strangely alive and wise, probing, never leaving her face. तो क्या कर रहा था? Her eyes was looking at Andrew if to ask a question. तो एक और थे उसके सामने, कौन थी? उसकी मदर थी. Quiet and motionless. Motionless means not moving. Her eyes strangely alive and wise, probing, looking एज इफ टू आस्क क्वेश्चन. किसके लिए? डॉक्टर को. ऐसे उनकी आंखों में दिख रहा था कि जो मदर है वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. नेवर लीविंग हिज फेस. His thoughts were heavy, muddled. Muddled means mixed and confused. So he had many mixed thoughts in his mind. The episode he had witnessed at Cardiff Station still obsessed him morbidly. ठीक है, तो उसने एक जो स्टेशन मीन्स हाउस, ठीक है, क्या एक ऑब्सेस्ड मीन्स डीपली अफेक्शनेट, रेगुलर थिंकिंग अबाउट समथिंग, एंड मॉर्बिडली मीन्स अनप्लेजेंटली. ठीक है, तो एक उन्होंने एक चीज़ देखी. कहाँ पर? एक कार्डिफ स्टेशन में. ठीक है, he was deeply affected by the incident he had experienced at the house of his girlfriend at Cardiff. Those were really unpleasant and made him sad. He thought ठीक है, तो उस वो जो चीज़ें हुई वहाँ पर, उसको बहुत ज़्यादा क्या करे, दुखी हुआ वो उन सारी चीज़ों से. He thought of Bramwell, foolishly devoted to a woman who deceived him sordidly. ठीक है, sordidly. अब क्या हुआ? He thought of Barmel. ठीक है, तो एंड्रू थॉट अबाउट बारमेल. ठीक है, एक उसका फ्रेंड रहा होगा, उसके बारे में वो सोच रहा है. ठीक है, किसके बारे में? बारमेल में. फूलिशली डिवोटेड, वो पूरी की पूरी डिवोटेड था, लॉयल था. किसके लिए? अ वुमन हु डिसीव्ड हिम. डिसीव मतलब किसी को धोखा देना, उसको धोखा दे रही थी. हिम सॉर्डिडली मॉरली रॉन्ग. ठीक है, ऑफ एडवर्ड पेज, बाउंड फॉर दी श्रूविश. ठीक है, श्रूविश मीन्स बैड टेम्पर ब्लॉडविन. ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है? एंड्रू थॉट अबाउट बारमैन हु वॉज लॉयल टू हिज गर्लफ्रेंड या वाइफ. ठीक है, ठीक है, वो उस बारे में सोच रहा है जो वहाँ पर हुआ. बट हिज वाइफ यूज टू डिसीव हर हस्बैंड बारमेल. तो वो जो वाइफ थी वो लॉयल नहीं थी. ठीक है, एंड्रू थॉट ऑफ एडवर्ड पेज हु वॉज लिविंग विद हिज quarrelsome wife Bloudwin. ठीक है, and of Danny who was living away from his wife but he was unhappy. तो ये सारे की सारी बात छेड़ रहा था, सोच रहा था. ठीक है, बाउंड ऑफ श्रूविश ब्लॉडन. ठीक है, ऑफ डैनी लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ. कोई तो ये देख रहा, कोई धोखा खा रहा था, तो कोई अपनी वाइफ से दूर क्या खुश नहीं था. ठीक है, तो ये कौन सोच रहा था? सारी की सारी जो चीज़ें थी किसके माइंड में आ रही थी? डॉक्टर एंड्रयू के. ठीक है, क्या आ रही थी? एंड्रयू थॉट ऑफ एडवर्ड पेज हु वाज लिविंग विद हिज क्वारलसम वाइफ. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने वहाँ पर देखी कि एक आदमी जो कि डिसीव हो रहा है बारमेल, एक दूसरा आदमी जो कि अपनी लड़ाई झगड़े वाली वाइफ के साथ है ब्लाउडिन, एंड एक डैनी है जो कि उसके अपनी वाइफ से अलग रहना पड़ रहा है. ठीक है, एंड ही वॉज अनहैप्पी अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ. His reasons told him that all these marriages was dismal favor. The reasons told him that all these marriages were dismal failures. मतलब his logic told him, ठीक है, उसकी लॉजिक ने उसको बताया दैट ऑल दीज मैरिज, जो सारी की सारी मैरिज थी वो टोटल फेलियर्स है ना. जो तीनों मैरिज थी वो क्या था? डिसमिल फेलियर्स, टोटल फेलियर्स. ठीक है, देन it said that it was conclusion which in his present state made him wince. तो क्या करे? It was conclusion in the present situation he thought made him sad. और वो बोल रहा है it was conclusion which in the present state, और वो present में आ रहा है made him wince. made him, ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा बुरी रखी. ठीक है, कि उसने जो सारी चीज़ें देखी. ठीक है, 3 लोगों को देखा था ना. He wished to consider marriage as an idyllic state.
तो उसने बोला ही वांटेड टू कंसिडर दैट एवरी मैरिज वाज एन आइडियल मैरिज। उसको लगता था कि हर एक जो शादी होती है वो क्या होती है, एक आइडियल शादी होती है। यस, he could not otherwise consider it with the image of Christine before him, or he could not what did he do, he could not think of any other situation। तो उसके अलावा उसके दिमाग में कुछ आ ही नहीं था। he always thought of Christine, और वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचना शुरू हो गया। ठीक है, then her eyes shining towards him, her bright shining eyes did not permit to think of any other state of marriage। तो क्या है, her shining eye her eyes shining towards him admitted no other conclusion। ठीक है, तो उसकी जो गर्लफ्रेंड की उसको बार बार शक्ल दिखाई दे रही थी, आंखें दिखाई दे रही थी, वो क्या कंक्लूजन में लेके आ रही थी, एक मैरिज के कंक्लूजन में लेके आ रही, एक स्टेट ऑफ मैरिज में आ रही थी। ही देन it was the conflict between his level doubting his mind and his overflowing heart which left him resentful and confused। अब देखो चिल्ड्रन, यहाँ पर क्या बोल रहा है, it was conflict मतलब लड़ाई, his level doubting his mind, उसके माइंड और हार्ट के बीच क्या था, एक लड़ाई चल रही थी। हार्ट क्या बोल रहा था, क्रिस्टीन के बारे में, विच ही लव्ड मोस्ट। ठीक है, और उसकी माइंड क्या देख रहा था कि वो जो सिचुएशन उसने वहाँ देखी थी, ठीक है, कि क्या कर रहे हैं कि एक मैरिज है वो फेलियर पे चल रही है, डिसमेल है। ठीक है, तो वो लॉजिक, ठीक है, हिज लॉजिक, द डाउट्स इन हिज माइंड एंड इमोशंस ऑफ हिज हार्ट वर डिफरेंट, हेंस ही वाज इरिटेटेड और कंफ्यूज। तो उसको ये लग रहा था यार, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स फाइट, ठीक है, बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग, उस लेवल मीन्स रीजनिंग, ठीक है, डाउटिंग माइंड, ठीक है, माइंड दिमाग, एंड इज ओवरफ्लोइंग हार्ट फुल ऑफ इमोशंस विद विच लेफ्ट हिम रिजेंटफुल एंड कन्फ्यूज। रिजेंटफुल, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसको, इरिटेटेड हो रहा था। ठीक है, समझ में आए। ही लेट हिज चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट। अब वो बोलता है ही लेट हिज चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट, स्ट्रेच्ड आउट हिज लेग्स, स्टार्ड ब्रूडिंग इनटू द फायर। अब उसने क्या करा, नाउ उसने अपनी चिन वाज टचिंग हिज चेस्ट, तो वो अपनी जो चिन है वो कहाँ पर उसकी चेस्ट पे करेगी, स्ट्रेचिंग आउट हिज लेग, और अपने आप के लेग्स को स्ट्रेच कर रहा था। स्टेड ब्रूडिंग इनटू द फायर, दैट मीन्स ही स्ट्रेच्ड हिज लेग टू वेलकम मोर कंफर्टेबल। हम करते हैं ना, अपने पैर फैलाकर बैठते हैं, ठीक है, स्ट्रेच करते हैं ताकि जब पेन हो तो वो रिलीज हो जाए। ही वॉज स्टेयरिंग एट द फायर वाइल डीप थिंकिंग अबाउट हिज ओन लाइफ, और वो फायर को कंटिन्यूस देख रहा है, घूर रहा है, और क्या अपनी जो लाइफ है उसके, ब्रूडिंग मीन्स थिंकिंग डीपली, ठीक है, अपनी लाइफ में हो क्या रहा है, ठीक है। ही रिमेन्ड इन दैट पोजिशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो ही रिमेन लाइक दिस सो लॉन्ग, ठीक है, तो इसी पोजिशन में बहुत टाइम तक रहा। एंड हिज थॉट्स वर सो फिल्ड विथ क्रिस्टीन, तो उनके जो थॉट्स थे इट वॉज फुल ऑफ क्रिस्टीन, उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में। ऑल थॉट्स ही हैड बीन थिंकिंग वॉज अबाउट हिज गर्लफ्रेंड, वो कंटिन्यूसली अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता था। कौन थी उनकी गर्लफ्रेंड, क्रिस्टीन। एंड ही स्टार्टेड when the old women opposite suddenly addressed him। और क्या हुआ, although he had been thinking about Christine, when the old women called him he got up with a jerk। तो जैसे वो सोच रहा था तो सामने बैठी जो ओल्ड लेडी थी, उन्होंने क्या, जैसे उन्होंने आवाज़ मारी वो एकदम से उठ गया। then he started when the old woman suddenly addressed him, her meditation had pursued at different course। तो जो ओल्ड लेडी थी, when the old lady called him he got up with a jerk, she had been thinking of something else। और वो जो लेडी थी, सुजैन की मदर थी, वो क्या कर रही थी, वो कुछ और सोच रही थी। ऑफ कोर्स क्या सोच रही थी, वो अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उनकी बेटी का बच्चा होने वाला था, ठीक है, और इसीलिए वो उसके बारे में सोच रही थी। बट डॉक्टर एंड्रू किसके बारे में सोच रहे थे, क्रिस्टीन के बारे में सोच रहे थे। क्यों सोच रहे थे, क्योंकि उन्होंने कार्डिफ स्टेशन में क्या देखा था,
3 अलग अलग मैरिजेस को सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखा था। तो ही वॉज थिंकिंग अबाउट दैट, और वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था। Now Suzanne said not to give her chloroform. It would harm the baby. अब वो सुजान इज वाइफ ऑफ मिसेस, ठीक है, सुजान इज द वाइफ ऑफ मिस्टर मॉर्गन, ठीक है। देन वो जो मदर है होती है वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर को बोलती है। द मदर टोल्ड हिम दैट सुजान वांटेड टू अवॉइड क्लोरोफॉर्म बिकॉज इट वुड हार्म द बेबी, ठीक है। क्लोरोफॉर्म इज जो बेहोशी होता है ना, बेहोश हो जाती है, कि वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो नहीं चाहती थी कि क्लोरोफॉर्म उसको दिया जाए। क्यों? क्योंकि इट विल हार्म द बेबी, ठीक है। शी इज़ ओ फुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड, डॉक्टर बैच तो बोलता है शी इज़ क्वाइट अटैच्ड टू दिस चाइल्ड, ठीक है। तो बोलती है ये उस बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। हर ओल्ड आइज वार्म्ड एट अ सडन थॉट, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है अ शाइन अपीयर्ड इन हिज आइज ऑफ द ओल्ड लेडी, ठीक है। वो बोल रहा है ना हर ओल्ड आइज वार्म्ड एट सडन थॉट, तो उसकी आंख थोड़ी चमकने लगती है। शी सेड दैट वी ऑल आर अटैच्ड टू आवर किड्स, तो शी एडेड, ठीक है, शी एडेड इन अ वेरी लो टोन, आई एंड वी ऑल आर, आई फैंसी, उसने बोला नहीं, हम सब बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, ठीक है। ही सेड दैट वी ऑल आर अटैच्ड टू आवर किड्स। नेक्स्ट, he collected himself with an effort, composed himself, calmed himself with some effort. Andrew understand where he was now. जैसे ये बातें हुई तो उसने ना अपने आप को संभाला कि मैं हूँ कहाँ पर, मैं क्या सोच रहा हूँ। It won't do any harm. The anesthetic, he said kindly. They will be all right. तो वो क्या बोलता है कि he replied that anesthesia will not harm. ये जो बेहोशी का इंजेक्शन है वो बेबी को हार्म नहीं करेगा। both mother and, तो बोलता है both mother and child will be safe. वो दोनों के दोनों सेफ होंगे, don't worry. Okay, now next. Here the nurse's voice was heard calling from the top landing. अब क्या था? I'll show you what is a top landing, children. Top landing होती है, देखो ये stairs होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर माना रूम था। तो यहाँ पर से जो लेडी थी, नर्स थी, उसने क्या करा, आवाज़ मारी, ठीक है। अब टॉप लैंडिंग का आई होप पता चल गया होगा। हियर द नर्स वॉइस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग. एंड्रयू ग्लांस्ड एट द क्लॉक and now showed 3:30. He rose and went up to the bedroom. अब क्या हुआ? He perceived that he might now begin his work. अब क्या हुआ? And Andrew heard, जैसी ये बातें चल रही थी तब तक एंड्रयू ने क्या सुना, एक आवाज़ सुनी, किसकी? नर्स की, ठीक है। किसकी आवाज़ थी? सॉरी चिल्ड्रन, किसकी आवाज़ थी? नर्स की आवाज़ थी, ठीक है। द ब्लू लाइन्स आर देयर, ठीक है। तो किसकी आवाज़ थी? इट वॉज द वॉइस ऑफ द नर्स, ओके ओके। तो किसकी आवाज़ थी? वो नर्स की आवाज़ थी, ठीक है। एंड्रयू ग्लांस्ड एट द क्लॉक, और फिर डॉक्टर एंड्रयू ने देखा, टाइम देखा, एंड इट वॉज 3:30, ठीक है। इट वॉज 3:30 मीन्स इट वॉज 3:30 मॉर्निंग के लिए। सो ही रोज अप, वेंट टू द बेडरूम। अब कहाँ जाते हैं वो? बेडरूम की तरफ। He persevered. He got up and went to the bedroom. He perceived. He decided that he should not start. Now he should start his work. तो अब वो क्या बोलते हैं कि he decided that अब उनको काम कर लेना चाहिए, ठीक है। बेबी होने वाला है, उसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। Now an hour elapsed means past. उसके बाद 4:30 हो गया ना, ठीक है, 1 घंटा हो गया, राइट, ठीक है, 1 घंटा हो गया ना। एन आवर इलैप्स, इट वॉज लॉन्ग हार्श स्ट्रगल। अब क्या होता है, वो क्या बोलती है, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग, हार्श मीन्स डिफिकल्ट, वेरी पेनफुल, स्ट्रगल। सो एन आवर पास्ट, इट वॉज लॉन्ग, पेनफुल एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल फॉर सुजैन, ठीक है। नाउ then as the
First streaks of dawn strayed past the broken edges of the blind. The child was born lifeless. अब क्या बोलते हैं, वो क्या बोल रहा है, आफ्टर सम टाइम ही कुड सी द फर्स्ट रे ऑफ मॉर्निंग, जैसी आती ना पहली रे ऑफ मॉर्निंग थ्रू द ब्रोकन एज ऑफ द कर्टन, ठीक है। तो जैसे दो कर्टन्स होंगे उनका तो थोड़ा जो एक जॉइंट नहीं होगा, वहाँ से फर्स्ट रे ऑफ क्या आती है, मॉर्निंग की, ठीक है, रेज आती किसकी, सनलाइट की, राइट। Edge of the blind, the child was born lifeless. The child, at that instant the child was born, और वो child क्या था, लाइफलेस था। जैसे ही देखा गया वो चाइल्ड क्या था, लाइफलेस था, मर चुका था। ओके चिल्ड्रन, प्लीज काइंडली लाइक, सब्सक्राइब द channel and comment. Okay children, now we will move forward in the next video, part 3.